इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस चैप्टर में आए एक एक इंग्लिश वर्ड को हिंदी करेंगे। आपको पूरे सेंटेंस को हिंदी करना सिखाएंगे और पूरे एक एक लाइन को हिंदी करेंगे। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो सही जगह आपने देखा है। इस चैनल में आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। तो देखिए, अभी मैं देखिएगा आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे। एक एक वर्ड का हिंदी करेंगे, यानी बहुत आसानी से हिंदी करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। माई हॉस्टल लाइफ, माई हॉस्टल लाइफ। माई का क्या मतलब होता है? माई का मतलब होता है मेरा, मेरा। हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल का मतलब क्या होता है? छात्रावास, छात्रावास। और लाइफ का मतलब होगा जीवन। मेरा छात्रावास जीवन, यानी मेरे छात्रावास का जीवन। आई गो टू बोर्डिंग स्कूल, मैं बोर्डिंग स्कूल में जाता हूँ। मैं, आई गो, मैं जाता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है। मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, है ना। आई गो टू बोर्डिंग स्कूल, मैं बोर्डिंग स्कूल में जाता हूँ। दैट्स वाई आई एम अनेबल टू लिव विद माई पेरेंट्स। दैट्स वाई, इसलिए, आई एम अनेबल टू लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाता हूँ। मैं बोर्डिंग स्कूल में जाता हूँ, इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाता हूँ। लिव मतलब होता है रहना, विद मतलब साथ, के साथ। माई पेरेंट्स, अपने माता पिता। माई मतलब अपने, और पेरेंट्स माता पिता, इसलिए, है ना। इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाता हूँ। यहाँ दैट्स वाई का मतलब होगा इसलिए, ठीक है। दैट्स वाई का मतलब क्या होगा? इसलिए, इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाता हूँ। बट, लेकिन, बट लेकिन, आई लाइक बीइंग विद माई फ्रेंड्स ऑल द टाइम, लेकिन मुझे हर समय अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। लेकिन आई लाइक, मुझे पसंद है, बीइंग विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ रहना, ऑल द टाइम, हर समय। ऑल द टाइम का मतलब क्या होता है? हर समय। लेकिन मुझे हर समय अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। वेदर, चाहे, वेदर का क्या मतलब होता है? चाहे वी आर वर्किंग और जस्ट चैटिंग, चाहे हम काम कर रहे हों या सिर्फ बातें कर रहे हों। चैटिंग मतलब बात, बातें कर रहे, है ना। चाहे हम काम कर रहे हों या सिर्फ बातें कर रहे हों। और का मतलब यहाँ या होगा। देखिए, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करिए और हिंदी करना बहुत आसान हो जाएगा। आप समझ पाएंगे, हिंदी अच्छे से आप कर पाएंगे, लेकिन आपको समय देना होगा। पूरे वीडियो में बने रहिएगा और हर क्लास में जुड़िएगा। एक ना एक दिन आपको मैं इंग्लिश से हिंदी करना सिखा के ही रहूँगा, इंग्लिश सिखा के रहूँगा। इट्स ग्रेट टू फील देयर ऑलवेज समवन नियर मी। इट्स ग्रेट टू फील, यह महसूस करना बहुत अच्छा है। यह महसूस करना बहुत अच्छा है। इट इज़ ग्रेट, यह अच्छा है। यहाँ ग्रेट मतलब हो जाएगा अच्छा। टू फील, महसूस करना। फील का क्या मतलब होता है? महसूस करना। यह महसूस करना अच्छा है। देयर, वहाँ, ऑलवेज समवन नियर मी, कि हमेशा कोई ना कोई मेरे करीब रहता है। नियर का मतलब करीब, मी मतलब मेरे। फिर से हिंदी करिए।
इट्स ग्रेट टू फील, यह महसूस करना अच्छा है। दे आर ऑलवेज समवन नियर मी, कि हमेशा कोई न कोई मेरे करीब रहता है। ऑलवेज का मतलब होगा हमेशा। देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन माई हॉस्टल, मेरे हॉस्टल में भी काफ़ी आज़ादी है। फ्रीडम का मतलब हो जाएगा आज़ादी। ये लॉट ऑफ मतलब काफ़ी, मेरे हॉस्टल में काफ़ी आज़ादी है। आई डोंट हैव टू टेल माई पेरेंट्स, आई डोंट हैव टू टेल माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता को यह बताने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू टेल माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता को यह बताने की ज़रूरत नहीं है। वेयर आई एम गोइंग एंड विथ whom आई एम गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ। whom मतलब किसके, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग एंड विद whom आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेयर मतलब कहाँ। मुझे अपने माता पिता को यह बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ। नॉर्मली सैटरडे इज़ माई फेवरेट डे, नॉर्मली का मतलब होता है आमतौर पर, आमतौर पर, नॉर्मली मतलब आमतौर पर। सैटरडे इज माई फेवरेट डे, शनिवार मेरा पसंदीदा दिन होता है। फेवरेट का मतलब क्या होता है, पसंदीदा। शनिवार मेरा पसंदीदा दिन होता है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, आई ओनली हैव 2 क्लासेस ऑन सैटरडे, क्योंकि शनिवार को मेरी केवल 2 कक्षाएं होती हैं। क्लासेस का मतलब क्या होगा, कक्षाएं। शनिवार को मेरी 2 कक्षाएं होती हैं। बट लेकिन आई एम वेरी बिजी टूडे, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। बिजी का मतलब हो जाएगा व्यस्त और टुडे का मतलब आज। लेकिन मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। बिकॉज क्योंकि आई हैव होमवर्क फ्रॉम ऑल माई, क्योंकि मेरे पास सभी का होमवर्क है, मेरे पास सभी का होमवर्क है। हो सकता है फ्रेंड्स हो। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द टीचर्स थिंक, सभी शिक्षकगण सोचते हैं। ऑल द टीचर्स थिंक, सभी शिक्षकगण सोचते हैं। थिंक का मतलब सोचते हैं। दैट की, यहाँ दैट का मतलब की होगा। आई कैन कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं पूरा कर सकता हूँ। कंप्लीट का मतलब पूरा। माई होमवर्क ऑन टाइम, कि मैं अपना होमवर्क समय पर पूरा कर सकता हूँ। सो आई एम डूइंग माई होमवर्क विद माई हार्ट एंड सोल, इसलिए सो का मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, माई होमवर्क, अपना गृह कार्य, विद माई हार्ट एंड सोल, पूरे दिल और आत्मा से। हार्ट का मतलब दिल और सोल का मतलब आत्मा। मेरे शिक्षकगण सोचते हैं कि मैं अपना काम समय पर कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने होमवर्क को अपने दिल और आत्मा से कर रहा हूँ। हॉस्टल लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ केयर, छात्रावास का जीवन जिम्मेदारी और आत्म देखभाल का जीवन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। हॉस्टल लाइफ छात्रावास जीवन, जिम्मेदारी और सेल्फ केयर मतलब आत्म देखभाल का जीवन है। वी लर्न अ लोट अबाउट आवर लाइफ एंड सोसाइटी इन द हॉस्टल, छात्रावास में
हम अपने जीवन और समाज के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। लर्न मतलब सीखते हैं, सीखते हैं। ए लॉट मतलब बहुत। अबाउट के बारे में। आवर लाइफ अपने जीवन। एंड सोसाइटी और समाज। इन द हॉस्टल छात्रावास में हम अपने जीवन और समाज के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। बिकॉज हियर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। बिकॉज क्योंकि हियर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र इंटरेक्ट विथ ईच अदर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इंटरेक्ट मतलब बातचीत करते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड मतलब विभिन्न, डिफरेंट का मतलब विभिन्न और बैकग्राउंड्स का मतलब होगा पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमियों का दीजिए ग्राउंड्स है ना, क्योंकि यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों से के छात्र एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर और एक दूसरे से सीखते हैं। लेटर बाद में दे बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, बाद में वे समाज के एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? सक्रिय, और मेंबर का मतलब सदस्य। बाद में वे समाज के एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू इट एज पार दियर कैलिबर, और अपनी क्षमता के अनुसार इसमें योगदान देते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देते हैं। टू इट एज पार देयर कैलिबर, अपनी क्षमता के अनुसार। कैलिबर मतलब क्षमता और देयर मतलब अपनी। आशा करेंगे बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाया। पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपने ज़रा सा भी इस वीडियो से लाभ उठाया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो लाइक करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।